हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 बताऊंगा, जो कि ये पार्ट 10 है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 9 तक बहुत ही अच्छे से बना दिए हैं, आप लोग देखे होंगे शायद, और आप लोग को बहुत अच्छा लगा भी होगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इतने अच्छे से उसमें सिखाया है, जो अगर आप लोग देखेंगे तो आपको कहीं से कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगा और सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज क्वेश्चन में 10 को सॉरी 9 को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको सिखाते हैं जो कैसे बनाना है। क्वेश्चन 9 में कहा गया है, यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो उन्हें आलेखीय विधि से हल करें। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जिसका भी हल, जिस समीकरण का हल अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा मतलब यानी कि कह सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, रेखा जिसका भी कटेगा, क्रॉस होगा, हल निकलेगा, उसी का हम लोग आलेखीय विधि यानी ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करेंगे, और जो नहीं निकलेगा उसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो आशा है आप लोग देख लिए होंगे क्वेश्चन को अपने बुक में। सबसे पहले देखिए कैसे हम इन प्रश्नों को बनाएंगे। यहाँ से 3x प्लस वाई, इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये -2 इक्वल टू 0, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इसमें 6x प्लस 2y, और इस 1 को इधर लेके -1 इक्वल टू 0, इसको सेकेंड समीकरण मान लेंगे। तो यहाँ से a1 क्या हो गया, 3 हो गया, b1 क्या हो गया, 1 हो गया, और c1 मेरे प्यारे दोस्तों -2 हो गया, a2 क्या हो गया, 6 हो गया, B2 क्या हो गया, 2 हो गया, और C2 क्या हो गया, -1 हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आप लोगों को आलेखीय विधि से कैसे सॉल्व करना होता है, नहीं करना होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पीछे में जानकारियां बहुत ही अच्छे से दिए हैं। तो शायद आयद मैंने कि आप लोग, शायद उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोग देखे होंगे उसको और सीखे होंगे जो आलेखीय विधि से। तो मैं इस प्रश्नों में 9 नंबर में केवल एक ही ऐसे प्रश्न को आलेखीय विधि से सॉल्व करके बताऊंगा। बाद में कि जितने भी प्रश्न है इसमें, प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों 10 तक, उसमें जितने भी जिसके भी हल अद्वितीय होंगे तो सारे को आप लोग को खुद से ही आलेखीय विधि से सॉल्व करना होगा। मैं बस आप लोग को समझाऊंगा जो कौन कौन आलेखीय विधि है। तो यहाँ से पहले a1/a2 निकालिए, a1/a2, तो 3/6 हो जाएगा, a1 3 है, a2 6 है, 3/6 है, 3 1 6, 3 2 6, यानी 1/2 निकल के आ गया। फिर b1/b2 निकालिए, तो ये भी 1/2 निकल के आता है। उसके बाद फिर c1/c2 निकाल के आइए। मेरे प्यारे दोस्तों -2/-1, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, 2/1 हो जाता है, तो इसको यहाँ पे मत लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं, ठीक है, 2/1। तो यहाँ से देखते हैं, चूंकि a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 और नॉट इक्वल टू है c1/c2, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अतः दत्त समीकरण का कोई हल नहीं है या नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका कोई हल नहीं होगा, तो जब इसका कोई हल ही नहीं होगा तो इसको हम लोग आलेखीय विधि से बना भी नहीं सकेंगे। तो आशा है आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को जो कैसे बनाना है और नहीं बनाना है। जिसका भी हल होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अद्वितीय हल होगा, उसी को ही केवल हम लोग को सॉल्व करना है। अब इस प्रश्नों को भी हम, इन प्रश्नों को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाइयों। अब यहाँ से देख सकते हैं, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ से इसको डायरेक्टली हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, क्योंकि स्पेस रहता नहीं है, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, नहीं तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर फर्स्ट, इसको लिखेंगे फिर सेकंड, फिर a1 निकालेंगे तो a1 क्या हो जाएगा 2, b1 क्या हो जाएगा -3, c1 13 हो जाएगा। क्या आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है a1, ये होता है b1, ये होता है c1, और ये a2, ये b2 और ये c2, यानी a2 क्या हो जाएगा 3, b2 क्या हो जाएगा -2, और c2 क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ से a1/2 निकालिए, ये 2/3 आ रहा है, b1/b2 निकालिए, तो यह भी मेरे प्यारे दोस्तों -3/-2 आता है, माइनस से माइनस कैंसिल, यह भी 3/2 आ जाएगा। और यहाँ से c1/c2 निकालिए, तो ये यानी 13/12 निकल के आता है। तो यहाँ से देखते हैं, चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, अतः दत्त समीकरण का हल अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। तो जब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, जब समीकरण का हल अद्वितीय होगा तब हमें उसे आलेख विधि से सॉल्व करना है, तो इसे हम लोग आलेख विधि से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट से, इसको हमने फर्स्ट माना था, इसको सेकेंड, तो यहाँ से फर्स्ट क्या है 2x-3y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x -3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 13,
और इसमें से किसी एक को लेके चले जाएंगे। तो 2x बराबर -13, माइनस में 13 तीसरा जाने पे प्लस में 13, सॉरी 3y हो जाएगा। अब x इक्वल टू -13 प्लस 3y बटे में 2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से मान सारणी हम लोग बनाएंगे। ये x हो गया, यहाँ से ये y हो गया। देखिए बाबू नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, एक बार देख लीजिए, पड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका मान रखेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए इसका मान 0 रखेंगे तो ये -13/2 आ जाएगा, तो फिर ये नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए इसका मान हम लोग 2 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 3 रखेंगे तो आ जाएगा। अगर या y का मान 1 रखेंगे तो भी आ जाएगा। तो y का मान 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, 1 रखने पे ये क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, क्योंकि -13 और गुना 3 और y का मान 1 बटे में 2। एक सॉल्व करके सिखाते हैं आप लोग को। ठीक है, -13 प्लस है यहाँ पे, देख सकते हैं प्लस प्लस, अगला दूसरा मार्कर निकलेगा बाबू। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 हो जाएगा बटे में 2। अब 13 में से 3 जाएगा तो माइनस में 10/2 हो जाएगा, 2 से 5 यानी कि -5 आ जाएगा, -5 निकल के आ जाएगा। अब मेरे प्यारे भाइयों, इस यहाँ पे y का मान हम लोग क्या करते हैं, तो चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 रखते हैं, y का मान 3 रखने पे ये -13 प्लस 3 किया 9 बटे में 2 घट के -4/2, 2 से 2 कट गया यानी कि -2 निकल के आता है। तो y का मान 3 रखने पे x का मान -2 निकल के आता है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी सीख पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या आप लोगों को नहीं हो रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से आगे के प्रोसेसों को करते हैं और सिखा समझाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, यहाँ से 3x माइनस 2y प्लस में 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग डायरेक्टली करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन चलिए आपको बारी बारी से समझाते चलेंगे। प्लस में 12 को पहले इधर लेके आएंगे, माइनस में 12, फिर 3x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस में 12 और ये इस माइनस में इधर आने पर ये प्लस में 2y हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 और प्लस में 2y बटे में 3 हो जाएगा। मान सारणी यहाँ से बना लेंगे, मान सारणी हम लोग क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। यहाँ से ये x और ये y का मान, अब y का मान रखिए जिससे ये 3 से कट जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर y का मान हम लोग 0 रखेंगे तो 0 रखने पे ये टर्म 0 हो जाएगा, -12, फिर 4 से भाग लगाने पे ये -4 हो जाएगा। फिर y का मान अगर हम लगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो ऐड आएगा नहीं कटेगा, फिर 3 रखेंगे तो कट जाएगा। तो y का मान 3 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 12 में से 6 घटेगा तो -6 भाग देने पे -2 निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग ऐसे एक ग्राफ खींचेंगे, बनाएंगे। ऐसे हम लोग, ये y होगा, ये y डैश होगा। ठीक है, ये x डैश, यहाँ से ये पॉइंट है 0। अब यहाँ से देखिए अधिकतम मान 5 तक है तो ले लेंगे, 5 तक तो छोटे करके लेंगे। आप लोग को स्केल और यानी कि ग्राफ पे बनाइएगा। ठीक है, ये ग्राफ, ग्राफ कॉपी पे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये सारे के बीच की दूरी का समान होना चाहिए, ध्यान रखते हुए जो बीच की दूरी समान हो मेरे प्यारे दोस्तों। 4, ये 5, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, इधर भी माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, जो फर्स्ट मान सारणी है उसको इस ग्राफ में लिखना है। x का मान -5, y का मान 1, x में मान -5, y में -1, तो ये इस पॉइंट पे आ रहा है। देखेंगे ना, x में माइनस में जाएंगे और y के सामने तो वो 1 आएगा, तो यहाँ पे -5 और 1 निकल के आ गया। फिर x में -2, y में 3, x में -2, y में 3, तो ये इधर आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। इस पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पे -2 और 3 लिख देंगे। अब ये इस तरह से ऐसे करके मिल जाएगा। आप लोग स्केल की सहायता से मिलाइएगा तो और अच्छा से मिलेगा मेरे प्यारे भाई। और ये किसका ग्राफ है आपको लिख देना है यहाँ पे, 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0 का। अब सेकेंड मान सारणी जो है उसमें आएंगे तो x का मान -4, y में 0, तो यही पे आ जाएगा x का मान -4 और y में 0।
और एक्स का मान माइनस में तो वाई का मान माइनस में, तो माइनस में तो वाई में, तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये इस ऐसे, ये ऐसे मिल जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी किस समीकरण का ग्राफ है, तो 3x - 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अतः देखिए नीचे बाबू दिखाई पड़ रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ मेरे प्यारे भाइयों कि क्या आप लोग को दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से ऐसे, ये थोड़ा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो यहाँ से लिख देते हैं 3x - 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये इतना कर लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ से ये आलेख विधि से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे कट रहा है ना, इस पॉइंट का नाम क्या है, मान क्या है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -2 और वाई बराबर में 3। ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को, या जितने भी क्वेश्चन में आएंगे जो 10 समीकरण का हल अद्वितीय होगा, सारे प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पे बताएंगे, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोग को यहाँ पे मिटा के बताऊंगा आगे का प्रोसेस कैसे होगा नहीं होगा। और आशा है आप लोग अभी तक जो मैंने आपको सिखाया समझाया वो समझ भी पा रहे होंगे मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और सिखाने का प्रयास करता हूँ आगे के क्वेश्चन नंबर 3 को, क्योंकि वहाँ पे तो है नहीं स्पेस मेरे प्यारे भाइयों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये 3x + 2y, इस साइड इसको आनेंगे तो माइनस में 14 आ जाएगा और इसको 0, ये फर्स्ट समीकरण मान लीजिएगा। उसके बाद x - 4y प्लस में 14 आ जाएगा, माइनस में इधर 0, सेकेंड समीकरण मान लीजिएगा। a1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, b1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, c1 इक्वल टू माइनस में 14 हो जाएगा, a2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, b2 इक्वल टू -4, c2 इक्वल टू 14 हो जाएगा, +14 हो जाएगा। तो यहाँ से a2 3/1 हो जाएगा, b2 2/-4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि -1/2, नीचे में माइनस नहीं लगा रहता है, वह c1/c2, ये 14/-14 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -1/1, ठीक है, 1/1 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अतः दत्त समीकरण का हल अद्वितीय होगा। और जैसे ही अद्वितीय हुआ फिर इसको इस प्रोसेस के सहायता से हम लोग को पूरा आलेख विधि से बनाना है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को आगे कैसे बनाना है नहीं बनाना है सेम प्रोसेस है, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक मेरे प्यारे दोस्तों खुद से नहीं बना पाइएगा तब तक सीख भी नहीं पाइएगा, क्योंकि मैं फिर से बताऊंगा तो फिर आप लोग उसको छाप लीजिएगा अपने कॉपी पे और आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। देखिए एक बार बनाइएगा गलती होगा, फिर दोबारा बनाइए, फिर से गलती हो सकता है, फिर तीसरा बार बनाइए, चौथा बार बनाइए, पांचवा बार बनाइए। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार आप लोगों का सही हो जाएगा, जिस बार आप लोग का सही हो जाएगा उस बार से आप लोग इस प्रश्न को सीख भी जाएंगे और अच्छे से आप लोग खुद से करना भी जान जाएंगे। फिर आप लोगों को कहीं अगर कोई बच्चे भी पूछ रहे, जब आप लोग 10th से पास हो जाएंगे और पूछे ये भाई भैया कैसे बनेंगे, तो फिर वहाँ पे आप लोग इस प्रश्न को बता भी पाएंगे। और अभी मैं अगर आप लोग को बता दूंगा तो फिर आप लोग इसको सीख नहीं पाइएगा और आप ना तो अपने एग्जाम में भी बना पाइएगा। तो इसलिए मैं आप लोग के लिए ये छोड़ रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जितने भी 10 तक होंगे वो पार्ट जो आएगा 11 उसमें सारे को मैं कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि एक ही पार्ट के अंदर ये सारे कंप्लीट करवा दूंगा। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।